लास्ट टाइम जो लास्ट मंत्र हमने किया था, सुख विशिष्टा विधानादेव च, सुख की जो डिस्टिंग्विश्ड नेचर होने के कारण से आत्मा परमात्मा अलग अलग है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो कोटेशन दिया गया था, रेफरेंस, वो छांदोग्य उपनिषद का था, और जिसमें ये था, प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति सहोवाच विजानाम्यहं यत् प्राणो ब्रह्म कं च तु न विजानामीति। इसके बारे में थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने पूछा है। तो छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जावाली गुरु हैं, और छात्र उपकोशल उनसे प्रश्न पूछता है कि ब्रह्म के बारे में। तो जावाली कहते हैं, प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति। प्राण भी ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है ना। तो उपकोशल ने कहा, साहोवाच विजानामि अहम यत प्राणो ब्रह्म। ये तो समझ गया कि प्राण मतलब चेतना जो है वो ब्रह्म है, चैतन्य जो है ब्रह्म है, पर ये नहीं समझ पाया का ब्रह्म है और खा ब्रह्म है। तो फिर उसको वो कहते हैं जावाली, क का अर्थ तो क्लियर हुआ ना, क का मतलब आनंद सुख और ख मतलब आकाश। आकाश। तो आनंद ब्रह्म है और आकाश ब्रह्म है, ये नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि उपकोशल का प्रश्न उस लेवल पर है जिस लेवल पर हम और आप हैं। ध्यान रखिए, कोई कुछ भी आपको बताए, आप वही, आपके दिमाग में वही चीजें जाता है जिस जिस लेवल पर आप होते हैं। मीनिंग आप अपने लेवल पर निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, है ना। तो उपकोशल ने आनंद का अर्थ लिया कि ये जो डे टू डे लाइफ में जब हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो ब्रह्म कैसे होगा? क्योंकि तो टेम्परेरी है और दुख के साथ भरा हुआ होता है। और आकाश कैसे ब्रह्म होगा? क्योंकि आकाश तो मेड ऑफ मैटर है, क्योंकि पंच महाभूतों में एक आकाश तत्व है ना। जी है। तो वो आकाश जो है वो तो फिर वो तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब मेड ऑफ मैटर है, तो वो कैसे ब्रह्म होगा? तो जावाली कोई अलग से कुछ नहीं बोलते, क और ख के बीच में जो जो ऑर्डर है, जो जो कनेक्शन है, उसको सिर्फ एज ए टीचर क्लैरिफाई कर रहे हैं। क ब्रह्म ख ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है, वो आनंद ब्रह्म है जो आकाश हो। आकाश का अर्थ सर्वव्यापक। सर्वव्यापक। जो डे टू डे लाइफ के आनंद है वो सर्वव्यापक नहीं है आकाश के तरह। मतलब वो क ब्रह्म है जो ख हो। क ख का मीनिंग ध्यान रखिए, क आनंद, ख आकाश। समझ गए। और वो आकाश ब्रह्म है जो आनंद स्वरूप हो, वो ख ब्रह्म है जो का स्वरूप हो। मतलब जब आप खाली आकाश बोलोगे फिर तो ये ईथर बन जाएगा, वो ब्रह्म नहीं है। पर वो सर्वव्यापकता जिसमें आनंद हो, वो ब्रह्म है। जी। ख जब क के साथ बोला जाए तो ब्रह्म है। और इसी तरह क जो आनंद, जब वो आकाश स्वरूप हो, मतलब सर्वव्यापक आनंद हो, वो ब्रह्म है। बस यही जो उपकोशल को समझ में नहीं आया। तो का ब्रह्म ख ब्रह्म, तो दोनों को आप साथ बोलेंगे तो उसकी मीनिंग आएगी। आप रैंडमली वो दोनों तरफ हटा करके एक शब्द ले लेंगे, फिर मीनिंग अलग हो जाएगा। जी। ये तो आपको पता चला, ये कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जब भी आप कॉन्टेक्स्ट से हटके सेंटेंस में से एक वर्ड हटा उठा लेते हो, या पूरा पैरा में से एक सेंटेंस उठाते हो, तो वो उसका दूसरा मीनिंग होता है। जब पूरे पैरे के साथ या पूरा सेंटेंस के साथ वर्ड्स को या सेंटेंस को देखते हो तो मीनिंग दूसरा होता है। तो ये उसका भाव है, ठीक है। आकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप दोनों इंटरकनेक्टेड होंगे, तब वो परमात्मा का अर्थ होगा। अब हम अगला सूत्र लेंगे, श्रुतोपनिषद कगत्य विधानाच्य। श्रुतोपनिषद का
गति अभिधानाच्च। श्रुत सुना हुआ, उपनिषद ब्रह्म ज्ञान का जिस व्यक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को सुना, सुना मतलब जाना, ऐसे व्यक्ति की जो गति, गति मतलब उसकी जो जॉइनिंग होती है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया जाने के कारण से, तो क्या इसका भाव हुआ? उपनिषद आत्मज्ञान के रहस्य है। तो जिसने उपनिषद को जान लिया, श्रुत मतलब सुनना, पर यहाँ सुनने का मतलब रियलाइज करना। जैसे दर्शन का मतलब देखना, पर दर्शन का एक्चुअल मीनिंग होता है रियलाइज करना। इसी तरह जिसने उपनिषद को रियलाइज कर लिया, उपनिषद मतलब ब्रह्म ज्ञान को, तो उसकी गति के बारे में जो बताया गया है वो ब्रह्म विषयक वर्णन से ही रिलेटेड होता है। इसको समझने के पहले हम थोड़े कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग उपनिषदों में, इवन गीता में देवयान मार्ग की बात कही जाती है। प्रश्नोपनिषद में मंत्र है, अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्त एतद्वै प्राणानाम् आयतनम् एतदमृतम् अभयम् एतत् परायणम् एतत् अस्मात् न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोध। बात है कि तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और ज्ञान आदि के द्वारा जिसने आत्मा को जान लिया, वो देवयान से जाकर के आदित्य को प्राप्त करता है और वहां से फिर वो परम तत्व को प्राप्त करता है, जो अमृत है, अभय है एंड सर्वोत्कृष्ट गति है, और जिसको पाने के बाद वापस नहीं आता। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद में आता है, अथ यदुच्चैव अस्मिन् शव्यं कुर्वन्ति यदि न अर्चिषम् एव संभवन्ति अर्चिषो अहरन्न अपूर्यमाण पक्षम तत्पुरुषो अमानव स यनान् ब्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते। डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल मीनिंग है कि जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो उसकी अवस्था होती है, कहीं कहीं कहा जाता है कि वो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, कहीं कहीं दूसरे भाषा में कहा जाता है वो देवयान, कहीं कहीं आता है ब्रह्मयान, कहीं आता है देवपथ। देवपथ समझते हैं? पथ मतलब पाथ, रास्ता। देवपथ के द्वारा यात्रा करता है, कहीं ब्रह्म पथ के द्वारा यात्रा करता है। तो इसका भाव क्या है? कि जो व्यक्ति उपनिषद के ज्ञान को रियलाइज कर लेता है, उसकी यात्रा को ब्रह्म मार्ग कहा गया, देव मार्ग कहा गया। ब्रह्म मार्ग मतलब जो ब्रह्म को पाने का जो मार्ग है उसको वो पहुंच जाता है। इससे भी पता लगता है कि टॉपिक आत्मा के बारे में नहीं, ब्रह्म के बारे में हो रहा है। आत्मा जब तपस्या, श्रद्धा, विद्या आदि के द्वारा उस आत्मा को रियलाइज करता है, अब यहाँ दूसरी आत्मा कौन है? ब्रह्म को रियलाइज करता है, तो उस समय जो जिस रास्ते पर वो जाता है उसी को ब्रह्मयान, ब्रह्मयान मतलब ब्रह्म मार्ग, देवयान या देव मार्ग कहा जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम। अगला मंत्र लेंगे उससे रिलेटेड, अनवस्थिते रसंभवाच्च नेतरः। अनवस्थिते रसंभवाच्च नेतरः। अनवस्थितेः, अनवस्थिति के कारण, हमेशा न रहने के कारण, असंभवाच्च और इम्पॉसिबिलिटी के कारण भी इतर वो ब्रह्म नहीं, वो आत्मा नहीं हो सकता। क्या भाव है इसका? तो हम थोड़ी सी भूमिका देखते हैं। शिष्य का आशंका है, डाउट है कि ब्रह्मज्ञानी की गति के मार्ग में जो आपने छंदोग्य उपनिषद का कोट किया, उस पैसेज में जीवात्मा का भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वहां प्राण, वाक, चक्षु, श्रोत्र आदि जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका वर्णन हुआ।
ये टॉपिक क्यों छिड़ा, उससे रिलेटेड बात करते हैं। टॉपिक वही पुराने जो रेफरेंसेस है, यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यांतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम। वो जो पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, पृथ्वी जिसका शरीर है, जो सब प्राणियों को कंट्रोल करता है, वो आत्मा अंतर्यामी है। शब्द आया आत्मा। तो यहाँ आत्मा हम जीवात्मा ले या हम परमात्मा ले, पर उसी पैसेज में ये भी आता है कि वो जो आत्मा है वो वाणी में है, आंख 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 उसके है, वाणी में, आंख में, कान आदियों में, इन सब चीजों की बातें आती है। तो हम जीवात्मा क्यों ला ले? सूत्रकार उसको डिनाय करके बताना चाहता है, अल्दो वहां आंख कान नाक वगैरह का रेफरेंसेस मिलता है, पर उसी के साथ उसमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि वो पृथ्वी में रहे, वो अंतरिक्ष में है, वो स्वर्ग में है, ये सब चीजें भी वहीं आता है। तो आत्मा तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग वगैरह में नहीं होता है, तो परमात्मा है। फिर उसकी जो हाथ कान नाक वगैरह की बात आती है, वो क्या है? फिर वो ब्रह्म के अर्थ में कैसे आप लगाएंगे? तो वो मेटाफोरिकल होता है। जैसे पुरुष सूक्त में आप पढ़ते हैं कि उसके सैकड़ों सैकड़ों सर है, सैकड़ों हाथ हैं। आत्मा का शरीर के साथ जो संबंध है, आत्मा कहाँ रहता है? शरीर के अंदर, जीवात्मा। और वो शरीर के द्वारा अपना जो भी कार्य करता है। परमात्मा भी तो काम करता है, सृष्टि प्रलय संहार वगैरह करता है। कैसे करता है? उसके तो हाथ पैर नहीं है, शरीर नहीं है। आत्मा का शरीर कौन है? मैटेरियल है। तो प्रकृति जो है वो परमात्मा का शरीर है, इंस्ट्रूमेंट है। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट होता है ना। जब किसी को विनाश करना होता है, कैसे विनाश होता है? ऐसा थोड़ा ही कि परमात्मा ऊपर से हा हू कर देता है और सब नष्ट हो जाता है। सुनामी आती है, तो सुनामी क्या है? मैटर का एक चीज है ना। कोई पैदा होता है, किसके द्वारा पैदा होता है? मैटर के द्वारा ही पैदा होता है ना। कोई चीज नष्ट होता है, मैटर में कोई रिवोल्यूशन होता है, कोई चेंजेस होता है, तभी विनाश होता है ना। तो ये जो मैटर है, मैटर मतलब प्रकृति, वही परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट है, वही उसका शरीर है। अच्छा, परमात्मा रहता कहाँ है? प्रकृति के अंदर रहता है, प्रकृति में ही रहता है, जैसे शरीर में रहता है। तो समग्र प्रकृति उसका शरीर है। मेटाफोरिकली, जैसे आत्मा का ये शरीर है, परमात्मा का वो शरीर है। उस शरीर के द्वारा वो बनाता है, बिगाड़ता है, नष्ट करता है, पालता है। तो जहां भी परमात्मा के आंख कान नाक आदि की बातें आए, जैसे आंख कान की बात कैसे? जैसे आता है सूरज उसकी आंखें हैं, पृथ्वी उसका पैर है, आकाश उसका हृदय है, इस तरह की बातें बीच बीच में आता है। द्यूलोक उसका सर है, पृथ्वी उसका पैर है। अलग अलग जगह उसके इस तरह अंगों की बातें आती है। वहां अंगों से मतलब क्या है? क्योंकि ह्यूमन बींग जो है ना, वो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। वो किसी चीज को जानना चाहता है, समझना चाहता है, वो अपने ज्ञान के दायरे के अंदर ही चीजों को इंटरप्रेट करता है। जैसे हमने देखा ये आत्मा है, शरीर के हाथ पैर है, हम काम करते हैं। तो हमने जब ये महाकाश को देखा, विशाल यूनिवर्स को देखा, अब परमात्मा को समझा, तो हमने ऋषियों ने उस प्रकृति और परमात्मा के साथ एक कनेक्शन बना के हमारे सामने पेश किया। मानो ये द्विलोक उसका सर हो, पृथ्वी लोक उसका पैर हो, अंतरिक्ष स्पेस जो मिड स्पेस वो उसका पेट हो। कहीं और जगह आता है, मानो सूर्य उसका सर हो, पृथ्वी उसका पैर हो। ह्यूमन बींग की पर्सपेक्टिव देखिए, ह्यूमन बींग खड़ा कहाँ है? धरती पर खड़ा है। तो धरती का काम वही है जो पैरों का काम है, पैरों पर आप टिके हुए हैं। सर ऊंचे ऊपर होता है तो आकाश ऊपर होता है। तो ये जस्ट ह्यूमन बींग की एक एक ऋषियों का एक कोशिश है, एक एफर्ट से समझाने की कि आप अपने जो कॉग्निटिव पेरिफेरी है, जो ज्ञान की आपकी सीमा है, उसके अंदर आप परमात्मा और उसके बिहेवियर को समझ सको। इसीलिए परमात्मा के साथ अंगों की जो बातें होती है, अंग प्रत्यंगों की,
वो मेटाफोरिकली होती है। हाथ पैर नाक अगर वहां डिस्कशन कहीं है, जैसे आत्मा अपने हाथ पैर नाक आंखों से दुनिया से कनेक्ट करता है, अपना एक्टिविटीज करता है, परमात्मा इन चीजों के द्वारा एक्टिविटीज करता है, यही भाव होगा। सूत्र का अर्थ क्या है? अब ये तो आपने कॉन्टेक्स्ट समझ गए। अनवस्थिति, आत्मा की अवस्थिति वहां नहीं होती है। आत्मा की अवस्थिति सिर्फ शरीर के अंदर तो मानोगे। जहां जहां आत्मा की बात आई है इस पैसेज में, वहां पृथ्वी की भी चर्चा है, अंतरिक्ष की चर्चा है, तो वहां आत्मा की अवस्थिति नहीं है। जीवात्मा अवस्थिति मतलब उसका एग्जिस्टेंस वहां नहीं होता, और असंभव इम्पॉसिबिलिटी भी है जीवात्मा के साथ, क्योंकि जीवात्मा अंतरिक्ष में, सूरज में, चांद में ये ना हो सकता है, ना उनको कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में भी हम ब्रह्म का ही अर्थ लेंगे। 18 अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्यामी वो परमात्मा इनर रूलर है। अंतः कहते हैं इनसाइड, अंदर। यामी रेगुलेटर, इसी से यम बना, यम धातु, इसी से यम बना, संयम बना, नियम बना, है ना। यमराज मृत्यु का जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है, ये भी इसी से बना। यामी भी इसी से बना। यम ऊपर में कंट्रोल करने वाला, ये जो इनर कंट्रोलर है, इनर रूलर है, इनर रेगुलेटर है, इसी को अंतर्यामी कहते हैं। परमात्मा को अंतर्यामी कहते हैं ना। वो अंतर्यामी आधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। तीनों प्रकार की जो इंटरप्रिटेशन उपनिषदों में मिलता है, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक, इन सब में परमात्मा का ही धर्म, धर्म मतलब उसकी जो क्वालिटीज है, नेचर है, उसी की मेंशन किया गया है। क्या भाव है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उद्दालक अरुणी याज्ञवल्क्य से कहा, वेत्थतु तम अंतर्यामिणम, उसको तुम अंतर्यामी जानो। वो एक अंतर्यामी आत्मा है, वो इस लोक में, परलोक में सब भूतों को उनसे भिन्न रहकर नियंत्रित करता है, उसे अलग रह करके कंट्रोल करता है। ये जो अंतर्यामी आत्मा, शब्द है आत्मा, कंफ्यूजन कहाँ है? आत्मा। ये जो अंतर्यामी आत्मा, इसको जो जान लेता है, उसी को ब्रह्मवीत, देववीत, वेदवीत, भूतवीत, आत्मवीत, सर्ववीत कहा जाता है। जो ब्रह्म को जान लिया वो सबको जान लिया। फिर याज्ञवल्क्य कहता है कि यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यांतरो यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यह पृथिवी मंतरो यमयसी एषते आत्मा अंतर्यामी अमृत। ये बृहदारण्यक उपनिषद का रेफरेंस है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हाँ, वो अंतर्यामी जो आपने बात छेड़ी, वो अंतर्यामी जो पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी से अलग है। पृथ्वी जिसको नहीं जानती, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी से बाहर रहकर जो पृथ्वी को कंट्रोल करता है, वो आत्मा तुम्हारा भी अंतर्यामी है, वो अमृत है। प्रॉब्लम क्या है? वो कौन सी आत्मा जो पृथ्वी के अंदर रहता है, पृथ्वी से बाहर रहता है, पृथ्वी को कंट्रोल करता है, वो तुम्हारा अंतर्यामी है। मतलब ही इज योर रेगुलेटर, योर इनर रेगुलेटर, और वो आत्मा है। कुछ डाउट्स क्यों पैदा हो रहे हैं, पकड़िए। वो आत्मा तुम्हारा अंतर्यामी है। क्या इतना बोलने पर आपको ये नहीं लगता है कि जीवात्मा की बात हो रही है? क्योंकि जीवात्मा भी तो अंदर सब रेगुलेट करता है ना। यहाँ शब्द तो दिया नहीं कि परमात्मा है, ब्रह्म है। शब्द दिया एषते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। वो जो तुम्हारी आत्मा, वो तुम्हारा अंतर्यामी है, इंटरनल रूलर है। शिष्य तो यही समझेगा जीवात्मा की बात हो रही है। जो नहीं समझा क्या, जो वो भूल गया क्या कि वो पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से परे,
पृथ्वी इसका शरीर है, पृथ्वी इसको नहीं जानता, ये भूल गया। तो उसी को वो याद दिला रहे हैं कि न केवल बात पृथ्वी की, उसी बृहदारण्यक उपनिषद में पृथ्वी से लेकर तेज तक, मतलब पृथ्वी, आप, 5 महाभूत होते हैं ना, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन पंचमहाभूतों के बारे में बताया गया है कि जैसे पृथ्वी पृथ्वी के अंदर रहता है, पृथ्वी से परे, पृथ्वी उसका शरीर पृथ्वी को कंट्रोल करता है। जल के अंदर रहता है, जल से परे, जल को कंट्रोल करता है, जल उसका शरीर है। आकाश के अंदर रहता है, आकाश से परे है, आकाश उसका शरीर है, आकाश उसको नहीं जानता, आकाश को कंट्रोल करता है। पंच महाभूतों की बात करता है तो ये जीवात्मा नहीं हो सकता। तो ये है आदि दैविक। दैविक तो जानते हैं ना, पहले भी डिस्कशन हुआ है। आदि दैविक का मतलब जो नेचर से रिलेटेड चीजें हैं उनसे आदि दैविक कहते हैं। इसी तरह आदि भौतिक वर्णन में मिलता है कि वो पत्थर में भी है, वो शरीर में भी है, वो ईंट में भी है, वो घर में भी है। मतलब जो जो मटेरियल चीजों जो हमारे आसपास सराउंडिंग है उनके अंदर भी वो है। ये आदि भौतिक बात भी कही जाती है। इसी तरह आध्यात्मिक, वो मन में भी वही है, बुद्धि में भी वही है, हृदय में भी वही है। यह आध्यात्मिक चीजें हो गया। तो तीनों लेवल पर, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक लेवल पर उसकी चर्चा की जाती है। और वो जीवात्मा नहीं हो सकता। जीवात्मा आध्यात्मिक लेवल पर तो हो सकता है, मन में है, हृदय में है, शरीर में है, पर आधि दैविक में जीवात्मा कैसे होगा? आधि दैविक समझते हैं, नेचर में कैसे आएगा? आकाश में, पानी में, हवा में, वहां जीवात्मा की कैसे हम मान लेंगे कि वो इनर रूलर है? हाँ। और इसी तरह जो आदि भौतिक है उसमें जीवात्मा को कैसे मानेंगे? तो ये जो सूत्र को दोबारा देख लें, आधि दैवादिशु, आदि मतलब एक्सेट्रा, आधि दैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आदि पैसेज में, कॉन्टेक्स्ट में जिस धर्म का, जिस क्वालिटी का वर्णन किया गया है, वो उससे अंतर्यामी ब्रह्म अर्थ होगा, न कि जीवात्मा का अर्थ होगा। तो ये जो लास्ट वर्ड आपने कहा, एषते आत्मा अंतर्यामी, ये जो तुम्हारी आत्मा वो अंतर्यामी है, तो तुम्हें अर्थ निकालोगे कि ये आत्मा मेरी जीवात्मा की बात कर रहे हैं। वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ जीवात्मा की चर्चा नहीं हो रही, ये जो तुम्हारी आत्मा से यहाँ तुम्हें अर्थ निकालना है वो जो ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी बातें कही गई है उसमें आधि दैविक पक्ष भी है, जिसमें नेचर के बारे में बताया गया है, इसमें आधि भौतिक बातें भी हैं, जो मटेरियल जो चीजें उनके बारे में भी, और आध्यात्मिक जिसमें सेल्फ माइंड वगैरह के बारे में बताया गया। ये तीनों लेवल पर जो बातें बताई गई है वो जीवात्मा के अर्थ में ये मीनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा का आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदियों में ना वो उनका अंतर्यामी है, ना वो उनका इनर रूलर है। जीवात्मा सिर्फ इस शरीर का इनर रूलर हो सकता है। तो जब ये सत्य आत्मा सुनते ही आप जीवात्मा का अर्थ ना लेके पूरे ब्रह्म का ही अर्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में तीनों प्रसंग मिलते हैं, आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक। पर ये जो आपको एक बड़ा सुंदर शब्द याद रखना है, परमात्मा के लिए एक शब्द आता है अंतर्यामी। अंतर्यामी समझते हैं? इनर रूलर, इंटरनल रूलर। तो यह अथर्ववेद में बड़ा सुंदर मंत्र आता है, तो उसका मीनिंग है तुम जब कोई काम अकेले में करते हो, वहां कोई 3 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, तुम अकेला होते हो। तुम जब अंधेरे में कोई काम करते हो, तुम जब अपने मन के अंदर कोई काम करते, मन के अंदर मतलब जो मेंटली सोचते हो, मतलब श्री जी के सामने देख कर तो मैं हंसता हूं, पर अंदर हो सकता है मैं गाली दे रहा हूं। बात समझ में आती है? पता है ना? हो सकता है मैं ऊपर से गाली दे रहा हूं, अंदर से मैं हंस रहा हूं। मतलब तुम मन में जो कर रहे होते हो, तुम्हें लगता है कौन देखने वाला, यहाँ तो कोई नहीं है, अंतर्यामी। पर वहां भी वो वरुण, वहां ब्रह्म को वरुण शब्द कहा गया, वरुण, वो वरुण वहां भी तुम्हें हर चीज में नोट करता रहता है।
वही अंतर्यामी है। तुम्हारे कर्म फलों को वो कैसे देगा? वो तुम्हारे हर चीज को नोट करता है, देखता है। वही इनर रूलर है, इनर रेगुलेटर है। नस अच्छा, इनर रेगुलेटर से अगेन फिर आप जीवात्मा का ही ना ले लो। वो सिर्फ तुम्हारे अंदर का अंतर्यामी नहीं, वो पृथ्वी को भी वही कंट्रोल करता है, सूरज को भी वही कंट्रोल करता है, नेचर को भी वही करता है, और करता है इनर रूलर के अंदर से कंट्रोल करता है, उनके चीज अंदर से कंट्रोल करता है। इंटरनल रेगुलेटर है वो। ठीक है? बिल्कुल। ये बड़ा खूबसूरत शब्द है। पर वैसे तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत यूज करते हैं अंतर्यामी, पर इसका जो मीनिंग है बहुत सुंदर मंत्र है। आचार्य जी, मेरा यही प्रश्न था एक्चुअली, जो अंतर्यामी का मतलब हम आज तक समझते थे, वो हाँ, अब आपने बताया कि जो हाँ। अंदर की जानने वाला है। अंदर जो कंट्रोल करता है, यामी मतलब कंट्रोलर, रेगुलेटर। और जानना भी उसमें इंक्लूडेड होगा, क्योंकि जो रेगुलेट वही करेगा जो जानेगा। हाँ। आपने जो एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई सोच रहा है कि मैं ये चोरी कर रहा हूं तो कोई तो देख नहीं रहा, हम्म, पर इसलिए हमने ईश्वर को कहा अंतर्यामी, वो तो देख रहा है। तो हाँ, अगर तो ईश्वर की ये प्रॉपर्टी क्यों है अंतर्यामी? क्योंकि जब सब कुछ इंसान को जन्म मृत्यु डिसाइड होगी उसके अपने कर्मों पर, हम्म, तो ब्रह्मा को ये अंतर्यामी होने की क्या जरूरत है कि ही इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग? मीन हाँ। जो कर्म वो सोच रहा है, चाहे वाणी से है, चाहे मन से है, चाहे कर्म से है, वो उसको अपने आप कर्म भुगतना पड़ेगा। तो व्हाई डू वी नीड ब्रह्मा टू बी अंतर्यामी इन हाँ, दैट? तो क्या है कि कर्म सिद्धांत, आप एक नास्तिक होकर भी कर्म सिद्धांत मान सकते हैं, हाँ एक जी। आस्तिक होकर भी मान सकते हैं। बर मान लीजिए आप कर्म सिद्धांत को एब्सोल्युटली मान जाएं, और आपको वहां ईश्वर की जरूरत नहीं है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में होगा? जब कर्म सिद्धांत एक ऑटो मोड पर हो, है ना? ऑटो मोड मतलब जब वो ऑटोमोशन पर हो, अपने आप सब हो रहा है ना? भाई कर्म अपना आपने कुछ किया, वो आपके माइंड में स्टोर्ड हुआ, फिर उसी हिसाब से आपको जन्म ले लिया। जैसे आजकल आप वो कार लाते हैं ना, आजकल वो बहुत सारे कार मिल गया, ड्राइवरलेस कार होते हैं, हाँ ऑटो जी। पायलट है, ऑटो ड्राइवर है। तो उस तरह के काम करता है। बौद्ध यही मानते हैं। बौद्ध ईश्वर को तो मानते नहीं है, तो वो कर्म सिद्धांत को ऑटो पायलट पर डालते हैं। अच्छा। और वो इसीलिए वो नास्तिक कहलाते हैं ना, क्योंकि वैदिक धर्म आस्तिक है, वो परमात्मा को मानता है। वो कहता है कर्म, जो जो भी कर्म बात आपने की वो होता है, उसके सिस्टम फिक्स है, पर स्टिल द ड्राइवर इज देयर। है ना? वो जो एक इंटेलेक्चुअल ड्राइवर है वो वहां बैठता है, जो जो सिस्टम को जिसने बनाया, सिस्टम के हिसाब से सब चीजें करता है। तो वैदिक शास्त्र क्योंकि आस्तिक है, ईश्वरवादी है, वो मानता है कि ईश्वर ये सब कर्म के अनुसार, ईश्वर दंड, वो जो फल दान करता है, ईश्वर कर्म फल दाता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कोर्ट में एक जज होता है, आपको जो हमें जो सजा मिलती है कोई गलत काम करने पर, वो लॉ के बेस पर मिलता है ना, जज रैंडमली थोड़े देता है। ट्रैफिक लॉ लिखा हुआ है, आप अगर रेड लाइट क्रॉस करते हो इतना फाइन होता है। आपने अगर इस परिस्थिति में आपने हत्या की, चोरी की, ऐसा की, तो ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस्ड है। पर सजा कौन देता है? एक जज देता है। पर जज, क्या आपने कहा जज ने मुझे सजा दी, पर जज ने सजा दी या सिस्टम ने दी? सिस्टम और रूल्स के कारण सजा मिला। जज प्रोवाइडर है, उस वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करके आपके लिए जो जो सही है वो आपको प्रोवाइड किया। परमात्मा उस कर्म फल में उस जज की तरह है ना? ही कंपेंसेट एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर कर्म। जैसा आपका कर्म है उसके हिसाब से वो कंपेंसेट करता है। तो ये परमात्मा ईश्वरवादी होने पर आप ईश्वर को वहां ऑटो पायलट की जगह लगाते हैं। अगर आप नास्तिक हो जाएंगे तो कर्म ऑटो पायलट में चलेगा, नास्तिक हो जाएंगे तो ऑटो पायलट पर चलेगा, आस्तिक हो जाएंगे तो वहां ड्राइवर बैठ जाएगा परमात्मा, पर काम तो वही होगा।
काम तो वही होगा। तो बौद्ध भी उसी कर्म सिद्धांत को मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, पर दोनों में फर्क है कि वो ऑटो पायलट सिस्टम लगा रखा है, हमने कॉन्शियस पायलट बैठा रखा है। ओके, हम अगला सूत्र लेते हैं। न च स्मार्तम अतत् तद्धर्माभिलापात्, न च स्मार्तम अतत् धर्माभिलापात्। इस सूत्र को समझाने से पहले थोड़ी मैं उसका भूमिका बता दूं। अगर आप कहते हैं कि ये आत्मा नहीं है, कोई सिद्धा आत्मा भी नहीं है, ये परमात्मा की बात कर रहे हैं, अंतर्यामी वगैरह जो भी आपने कहा, तो ठीक है। पर बृहदारण्यक उपनिषद में उसी पैसेज में एक बात आती है, याज्ञवल्क्य बोलते हैं, कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञम दक्षिणतो देवाभिर्गोपयतीति एकया इति कतमा सैकेति मन एवेति अनंतम वै मनो अनंता विश्वदेवा अनंतमेव सतेन लोकम जयति। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा ऋत्विक दक्षिणासन पर बैठे और कितने देवताओं के सहाय से वो यज्ञ की रक्षा करता है। तो उसको उत्तर मिलता है, केवल एक ही देवता के द्वारा वो रक्षा करता है यज्ञ को, और वो देवता कौन है? मन एवती, वो है मन। और वो जो मन है अनंत शक्ति वाला है, सारे देवता उसी के ही रूप हैं, अनंत लोगों को उसी मन के द्वारा जीता जा सकता है। बात आ गई मन उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो मन को मान सकते हैं अंतर्यामी, मन अंदर रहता है। और आपने खुद कहा, मतलब उसी बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, मन जो है सारी देवता उसी के रूप हैं, मन के द्वारा ही सारा संसार को जीता जा सकता है। और छंदोग्य उपनिषद में और एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी आया है, मनो ब्रह्मेति उपासित, मन ही ब्रह्म है। तो हम यहाँ मन का इसका अर्थ आत्मा नहीं लेंगे तो मन ले लेते, परमात्मा को क्यों लेंगे? मन भी तो अंतर्यामी है ना। एंड ऐसे भी आम आदमी को लगता है कि उसके अंदर जो कुछ हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ माइंड, माइंड सब कंट्रोल कर रहा है। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो जी? आपके हम ही तो बोलते रहते हैं आपको कि आपको गुस्सा आता है, प्यार आता है, क्योंकि आपके मन के अंदर वो संस्कार हैं, वो मन आपको मजबूर करता है। तो मन ही हो गया ना अंतर्यामी, फिर मन को मान लेते हैं। ये है प्रसंग। अब वेदांत सूत्र इस प्रसंग में कहता है कि देखो, मन नहीं हो सकता, न च, क्यों? स्मार्तम। देखो, मन का एक ही काम है, मन को ज्यादा भाव मत दो। मन तो सिर्फ याद करने का काम करता है और कुछ नहीं, स्मृति से रिलेटेड है। स्मृति समझते हैं? मेमोरी। अतत् धर्म अभिलापात, ये जितने भी अंतर्यामी के धर्म बताए गए, धर्म मतलब जो क्वालिटीज या नेचर, वो मन के लिए, मन में फिट नहीं बैठने वाला है। क्यों नहीं हो सकता? पहली चीज उन्होंने बोला, अनंता विश्व देवा, वो सारे देवताएं मन के ही अलग अलग रूप हैं। सारे संसार को कंट्रोल करता है मन। कैसे मन सारे संसार को कंट्रोल करता है? अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है। अनंतम वही मनहा, वो जो मन है अनंत है, एंडलेस है। जिस मन की बात, जिस मन को हम जानते हैं, वो तो एक मैटेरियल, एक मैटर का एक मैनिफेस्टेड फॉर्म है। इसमें तीन चीजें समझने की जरूरत है। मन एक मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ मैटर है। नंबर 2, वो आत्मा के साथ ही रहता है, और मोस्ट ऑफ टाइम तो वो लिंग शरीर में बिल्कुल अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहता है, उसकी कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। ये तभी एक्सप्रेस्ड होता है जब मन, आत्मा कोई ग्रॉस बॉडी को प्राप्त करता है। ग्रॉस बॉडी समझते हैं? कोई स्थूल शरीर को जब आत्मा पाता है, तभी स्थूल शरीर में मन काम करता है। स्थूल शरीर के बिना तो मन एक्टिव ही नहीं होता है, वो तो डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा ही रहता है। लिंग शरीर में, कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में वैसे ही पड़ा रहता है, सुप्त पड़ा रहता है। नंबर 2, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक मैटेरियल, ध्यान रखिए।
हिंदी में प्राकृतिक मतलब नेचुरल है ना, तो यहाँ मैटेरियल, मेड ऑफ मैटर मतलब प्रकृति, ये प्रकृति से बना हुआ है तो अचेतन है, अचेतन समझते हैं, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। और कोई भी जो रूलिंग नेचर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंट्रोलिंग है, वो कोई चैतन्य चेतन धर्म ही कर सकता है, जिसके अंदर कोई चैतन्य हो, है ना। कोई कोई अनकॉन्शियस चीजें कभी कंट्रोलर नहीं बन सकता, रेगुलेटर नहीं बन सकता। और नंबर 3, मन केवल स्मृति आदि ज्ञान का साधन है। मन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट, मेमोरी एंड एक्सेट्रा। ज्ञान के जो 5 तरह के फॉर्म हैं, वो पतंजलि योग दर्शन में आता है ना, ज्ञान के 5 फॉर्म, जिसको चित्तवृत्ति कहा, क्या कहा वहां, प्रमाण, विकल्प, निद्रा, स्मृति, और एक क्या रह गया, विपर्यय। हाँ, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। आपकी जो ज्ञान, जो कॉग्नाइजेशन है, वो 5 तरह के होते हैं, और वो सब मन का काम है। पतंजलि उसको चित्तवृत्ति कहते हैं। मन के यही 5 काम है। क्या है उसमें? स्मृति एक है। वो प्रमाण क्या है? सही ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा जानना, ये माइंड का एक काम है। दूसरा, जो जैसा है उसको उल्टा जानना। कभी कभार हम उल्टा जानते हैं ना, मेरे रात को एक रस्सी पड़ी हुई है, अब अंधेरे में निकल गए, पैर पड़ गया, तो आप घबरा गए, ये सांप है। अच्छा आदमी को बुरा समझना, बुरा को अच्छा समझना, शरीर को सब कुछ समझना, आत्मा को कुछ नहीं समझना, ये भी मन का ही काम है। विकल्प, इमेजिनेशन। विपर्य में क्या होता है? 5 ज्ञानों को मैं अभी बताऊंगा, आप प्लीज उसको ध्यान से सुनिए, उनकी जो बेसिक क्या डिफरेंसेस है। प्रमाण, जो जैसा है उसको वैसा जानना। मैं एक एग्जांपल लेकर चलूंगा। पेड़, आम के पेड़ को आम का पेड़ जानना और मानना, ये यथार्थ ज्ञान हो गया। आम के पेड़ को अमरूद का पेड़ समझना, या रात को भूत समझना, है ना, या कुछ और समझना, ये हुआ उल्टा ज्ञान, विपर्य। विकल्प क्या है? विकल्प बिना किसी आधार पर ज्ञान पैदा करना। विकल्प और विपर्य में एक फर्क है। विपर्य में ज्ञान के लिए आपको एक सबस्ट्रेटम चाहिए। आम का पेड़ आपको दिखना चाहिए, आम का पेड़ होना चाहिए, आम के पेड़ के जगह आपको भूत लगेगा। आपको वो अगर कोई पेड़ वहां है ही नहीं है तो आपको थोड़ी भूत लगेगा। वहां रस्सी नहीं है तो आपको सांप नहीं लगेगा ना। मतलब गलत ज्ञान के लिए सही ज्ञान, सही चीज का एग्जिस्टेंस भी जरूरी है ना। मेरी बात समझ में आती है? मतलब मेरे सामने एक व्यक्ति है, मैंने उनको चोर समझा, वो अच्छे आदमी है, पर अच्छा हो बुरा हो, वो आदमी होना चाहिए ना, तभी मैं उसको अच्छा को चोर, बुरा बुरा को अच्छा समझूंगा। दिन को रात, रात को दिन, कुछ होना चाहिए ना। तो विपर्य में भी चीज एग्जिस्ट करता है, आप उसका उल्टा ज्ञान करते हो। पर विकल्प क्या है? कोई चीज होता ही नहीं है पर आपको ज्ञान हो जाता है। जैसे ये जो आजकल जो सब मिरेकल्स होते हैं। अब किसी ने कहा, भाई आपके बाल तो बहुत काले और घने हैं, क्या करते हैं? मेरे तो सब बाल निकल गए, कुछ रास्ता बताओ। तो उसने बोला, ऐसा है कि मैं बाबा के पास गया था, बाबा ने मुझे एक कंघी दी, उस कंघी से कंघी करता हूं तो मेरे बाल आ गए। कौन सी कंघी? वो खरगोश की सींग से बनी हुई है। खरगोश जानते हैं, रैबिट? मुझे चाहिए। हाँ, तो उसने बोला, श्री जी ने बोला कि अच्छा मेरे लिए भी एक मंगा दो, खरगोश की सींग की कंघी। बोलने वाले ने बोला खरगोश की सींग की कंघी, समझने वाले ने समझ भी गया और ऑर्डर भी कर दिया। पर प्रॉब्लम क्या है? खरगोश का सींग होता ही नहीं है। खरगोश का सींग नहीं होता, पर बोलने वाले ने बोला, समझने वाले ने समझ गया, ज्ञान हो गया। ज्ञान तो हुआ ना।
उस ज्ञान को कहते हैं विकल्प। किसी ने बोला कि भाई शाम को कल रात को कहाँ गया था? शादी में गया था। किसकी शादी? कि पड़ोस में हमारे एक बांझ है, उसकी बेटे की शादी में। बांझ समझते हैं? संस्कृत में बंध्या बोलते हैं, मतलब जिसके बच्चा नहीं होता है, जिस लेडी का। बैरन बोलते हैं। बैरन। और उस व्यक्ति की, अच्छा सामने वाला समझ गया, अच्छा गया होगा, उसको जो ज्ञान हुआ, उसने 10 लोगों को बताया, अच्छा वो जो है ना पड़ोसी, वो तो कल शादी में गया था। किसकी शादी में? वो एक बांझ है, उसकी बेटे की शादी में। तो उनमें एक दोस्तों में से एक समझदार दोस्त था, बोला जरा सेंटेंस को दोबारा बोलो। बोले बांझ की बेटे की शादी में। अबे बांझ, जब बांझ ही कह रहे हो तो उसका बेटा कहाँ से आया? अगर बेटा है तो फिर बांझ कैसा है? पर क्या है, आपने बोल दिया, समझने वालों ने समझ लिया। आकाश कुसुम, आकाश कुसुम समझते हैं? भाई मैंने भगवान की पूजा की फूलों से। कौन सी फूल से? जो आकाश में खिलते हैं। तो इसी को कहते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है विकल्प ज्ञान का। ये जो इमेजिनेशन होता है वो क्या होता है? मतलब एक घोड़ा जो है उड़ रहा है, मछली बात कर रही है, तो ये विकल्प ज्ञान होता है। ये ज्ञान भी आपको होता है। निद्रा, जब आप सोते हैं, सोते समय जो आपको सुषुप्ति में, गाढ़ नींद में जो ज्ञान होता है, मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा आपने, निद्रा ज्ञान, वो भी एक ज्ञान है। और पांचवा है जिसका यहां उन्होंने कोट किया, स्मृति। ये जो 4 तरह के ज्ञान हैं, सही ज्ञान, उल्टा ज्ञान, इमेजिनरी ज्ञान और सोते समय ज्ञान, ये चारों ज्ञानों की जब हो गए, वो वापस तो चले नहीं जाते, वैनिश नहीं होते, वो आपके मेमोरी बन जाते हैं। वो मेमोरी भी माइंड का ही होता है, वो मेमोरी भी एक तरह का ज्ञान ही होता है। तो ये 5 तरह के ज्ञान माइंड का काम है। ये कहता है ये जो स्मृति आदि 5 तरह के ज्ञान हैं, मन बस ये ज्ञान के इंस्ट्रूमेंट होता है। तो दोबारा बता दूं, पहली चीज है कि मन इस शरीर का एक अंग है जो सिर्फ ग्रॉस बॉडी में, स्थूल शरीर में ही एक्टिव होता है, बाकी समय डोरमेंट में रहता है। नंबर 2, ये प्राकृतिक है, मेड ऑफ मैटर होने से अचेतन है, उसमें चैतन्य नहीं है, इसीलिए वो मालिक नहीं बन सकता, ना अंतर्यामी बन सकता। नंबर 3, ये स्मार्त है, इसको केवल स्मृति से रिलेटेड काम करना, स्मृति मतलब ज्ञान से रिलेटेड, इसके अलावा इसका बस कुछ नहीं है, इसलिए ये मन वो नहीं है। यहाँ जो मन शब्द याज्ञवल्क्य यूज कर रहे हैं, उन्होंने उसको अनंत भी कहा, इन्फिनिट भी कहा, सभी देवताओं का लीडर भी कहा, संसार के सब जगह फैला हुआ कहा। तो ये मन कैसे हो जाएगा परमात्मा? तो फिर क्या है? यहाँ मन भी ब्रह्म के लिए यूज हुआ है, मन शब्द भी ब्रह्म के लिए है। तो जहां जहां मन आए, ब्रह्म, वो मन लेकर के मत चले जाइए, वहां भी ब्रह्म ही करिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो आपको कॉन्टेक्स्ट समझाते हैं, बड़े मजेदार कॉन्टेक्स्ट है। वहां याज्ञवल्क्य का जो डिस्कशन हो रहा है, वो कह रहे आत्मज्ञान मानो एक यज्ञ हो। यज्ञ होता है ना, यज्ञ, तो यज्ञ तो बहुत प्रकार के हैं, गीता में आप पढ़ते हैं, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, कितने तरह के यज्ञ होते हैं। मानो आत्मज्ञान, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ इटसेल्फ इज ए यज्ञ। तो पूछा अगर ये यज्ञ है, उसमें पुरोहित कौन है? अच्छा, जो बड़े यज्ञ होते हैं ना, उसमें 4 पुरोहित होते हैं, ऋत्विक कहते हैं, तो होता, उद्गाता, अध्वर्यु, अड, ब्रह्मा। बोले यहाँ ऋत्विक कौन है? ऋत्विक मतलब पुरोहित कौन है? 4 पुरोहित। बोले ये जो 4 पुरोहित हैं वो है वाणी, आंख, प्राण और मन। ओके, तो इसका यजमान चाहिए। यजमान जो यज्ञ का मुख्य करता है, वह आत्मा यहाँ यजमान है। ठीक है, ये भी प्रसंग में आया है, आत्मा इस यज्ञ का यजमान है, और जो पुरोहित हैं वो मन, चक्षु और वाणी और प्राण है। और ये जो यजमान जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है, इसीलिए ये यज्ञ करता है। तो इसका भाव क्या है? ये एक कल्पना है, एक इमेजिनरी स्टोरी है, ये एक मेटाफोरिकल बातें हैं
जो जो रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको यज्ञ के साथ कंपेयर करके बात करना चाहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मन सचमुच पुरोहित बन के बैठ गया, आंखें आकर के पुरोहित बन के बैठ गए और आत्मा आकर के यजमान बन गया, ऐसी बात नहीं है। सूत्रों में न और च का काफी प्रयोग हुआ है। न और च हर हाँ, ऑलमोस्ट एवरी सूत्र में बता ये निगेट कर रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं कि और ये दो चीजें हैं। न मतलब पहले से कोई अजम्पशन हुआ है, जी उसको नेगेट किया जा रहा है और नेगेट करने के लिए वो सूत्र दिया जा रहा है कि ये वो अजम्पशन मैं आपको बताता रहता हूँ। उपनिषदों में जो कहीं कोई पैसेज आता है उसमें अगर कोई ऐसा अज्यूम करता हो तो नहीं, जी आगे बताता है। और जी जो च है वो कंटिन्यूएशन है, पहले सूत्र में दूसरे सूत्र में जिस जिस टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है उसकी कंटिन्यूटी चल रही है। च मतलब और ये भी कारण है, और ये भी कारण है। जी ओके, कपिल जी कुछ कह रहे थे? जस्ट क्लैरिफिकेशन, एक विकल्प शब्द मैंने सुना है लोग जिसका मतलब कॉन्टेक्स्ट में आता है कि कोई सॉल्यूशन या चॉइस नहीं है। जैसे कहते हैं कि आपने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा, तो वो और ये विकल्प जो ज्ञान आपने बताया, इमेजिनेशन, ये सेम रिलेटेड वर्ड्स है? हाँ, नहीं, वो विकल्प जनरल मीनिंग है जो डिक्शनरी मीनिंग होता है। अच्छा, मतलब आप लैंग्वेज में मैंने बहुत बार डिस्कस किया ना, तो एक एक लैंग्वेज में एक वर्ड जो वेल यूज बहुत ज्यादा यूज होता है, वो विकल्प वही है जिसका अर्थ होता है चॉइस, अल्टरनेटिव या ऑप्शंस, इस अर्थ में। पर यहाँ जो विकल्प है वो टर्म होता है, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनल उसको हम बोलते हैं पारिभाषिक शब्द। मतलब एक पर्टिकुलर शास्त्र में एक पर्टिकुलर वर्ड एक पर्टिकुलर मीनिंग में यूज हुआ है, वो मीनिंग और कहीं यूज नहीं करना, सिर्फ वहीं यूज करना। हाँ, तो जैसे एक उदाहरण, पॉपुलर उदाहरण है गुण। गुण का मतलब आप कहते हैं ये गुणी व्यक्ति है, इसमें अच्छे गुण है, दोष है। तो गुण का मतलब होता है अच्छे क्वालिटीज, अच्छे नेचर। पर आजकल आप संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, संस्कृत व्याकरण में आप पढ़ेंगे कुछ दिन के बाद गुण, तो वहां गुण का मतलब होता है अ ए ओ, ये 3 अक्षरों को गुण कहते हैं। तो अच्छा, जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं और आपको कहीं कहा कि गुण करो, तो वो आपको वहां अ ए ओ में से कुछ एक करना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, जब आप सांख्य दर्शन पढ़ते हो वहां गुण आता है, वो गुण प्रकृति के जो 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, सत्व रजत तम, वो बेसिक पार्टिकल्स को गुण कहते हैं। न्याय दर्शन में अगर आप पढ़ते हैं या वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं, वहां अगर आप गुण पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज की जो प्रॉपर्टीज होती है, correct, धर्म जिसको कहते हैं, जो जैसे पानी की गुण है ठंडा होना, है ना, हाँ जी, लिक्विडिटी, ये उसका गुण है। अच्छा, अगर आप कोई खेतीबाड़ी का काम करते हो, कोई कृषि शास्त्र पढ़ रहे हो या और कुछ पढ़ रहे हो, वहां आपने गुण पढ़ा, तो वो गुण का मतलब होता है रस्सी। रस्सी समझते हैं? हाँ जी, रस्सी, रोप। अगर आप आयुर्वेद पढ़ते हो तो वहां गुण का दूसरा अर्थ है। पर जब आप रेगुलर यूज में बात करते हो, गुण का वही मतलब होता है जो सब समझते हैं, क्वालिटी, अच्छे चीज, अच्छे चीजें। पर जब आप एक स्पेसिफिक शास्त्र पढ़ते हो, उसमें कोई गुण शब्द आता है, तो वो गुण वहां एक स्पेसिफिक मीनिंग के लिए यूज हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।